बच्चों आज कर रहे हैं हम क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें हम चल रही थी 7.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वेश्चन लगा लिए कम से कम 6 वो इससे क्वेश्चन बेटे 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज करेंगे हम इसका 8वां क्वेश्चन और 8, 9, 10, 11 चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक नया क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में जरूर। आप जिसके वो में एग्जाम आ रहे हैं अक्टूबर में तो ध्यान से पढ़ लेना। मंडे इक्वेशन, परम्यूटेशन और मिसिसिपी, और एक बनेगा इंडिपेंडेंस। अगर एग्जाम्पल कराए संडे तो एग्जाम्पल कर लेना, इंडिपेंडेंस जरूर बनेगा एग्जाम में। तो पहला वर्ड है इक्वेशन। क्वेश्चन में बेटे 8 वर्ड दिया है, वर्ड वर्ड दिया बच्चों इक्वेशन। इक्वेशन से इक्वेशन है, इक्वेशन है बच्चों। वर्ड क्या है? इक्वेशन। शब्द क्या है बच्चों हमारे पास? शब्द है हमारे पास इक्वेशन, EQUATION। बच्चों एक बात ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों? पूछा गया क्वेश्चन, पहले देखने बेटे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। कह रहा है बेटे, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने लेटर्स है बेटे? 8 लेटर्स है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब उसने कहा है आप 8 के 8 वर्ड यूज करो। उसने कहा जितने वर्ड्स थे उतने यूज कर लो, पर ये बताओ कितने मीनिंगलेस और कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे इसमें। उनने कहा भाई 8 वर्ड दिए, 8 के 8 यूज करो आप, और ये बताओ कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनेंगे। तो आर के लिए कितनी बेटे थी? 8 दे दी। देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स देखिए शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण या अर्थहीन से बच्चों। आप समझो इसे आगे, पहले बात पूरी सुनना ध्यान से बच्चों। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे हम लोग, इसके आगे, इसके आगे लिखेंगे यहीं पे। क्या था बच्चों? उसने कहा एक वर्ड दिया इक्वेशन। इक्वेशन लेटर कितने दिए बेटे? लेटर 8। उसने आप 8 के 8 लेटर यूज करो और ये बताओ इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, किससे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, आप ही बताओ। तो उसने कहा एन के लिए कितने बेटे? 8 दिए। आपको कितने वर्ड यूज करने, जितने वर्ड यूज करेंगे उसे बोलेंगे आर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NPR का, पढ़ा बच्चों? NPR पढ़ा है NPR का। एन कितना? 8। कितना बच्चों? 8। आर भी कितना? 8। करो सॉल्यूशन। लिखेंगे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस 8। फॉर्मूला पढ़ा NPR का? क्या फॉर्मूला NPR का? NPR फॉर्मूला है बच्चों फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस आर। समझ गए? n के लिए कितनी है? 8। r के लिए कितनी है? 8 रख दो। 8 में से 8 क्या? 0। और फैक्टोरियल 0 के लिए कितनी होती है बच्चों? 1। बता रखा आप लोगों को। 8 का मतलब क्या? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अपॉन में कितना? 1। फैक्टोरियल 0 वैल्यू होती है बेटे 1 होती है। फैक्टोरियल 0 के लिए बेटे सर दिखने होगा बच्चों, वहां पर माने तो नीचे लिख देते, नीचे लिख देते बच्चों, छोड़ो यहाँ रख देंगे। नहीं दिख पा रहा तो यहाँ देख लो, नहीं दिख रहा तो बच्चों यहाँ देख लेते थोड़ा सा। क्या बन गया? फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस 8। थोड़ा समझो बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझ, यहाँ पे समझेंगे अब। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस 8। आपको पता है फैक्टोरियल 8 लिखा है ऊपर, नीचे क्या बचा? 0। फैक्टोरियल 0 वैल्यू कितनी होती है बेटे? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ऊपर क्या? फैक्टोरियल 8। 8 का मतलब क्या है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन में क्या? 1। समझ गए बच्चों? भाई NB 8 दे दिया, 8 वर्ड यूज करने थे, मतलब 8 वर्ड दिए हैं और वो लेटर दिए हैं और वो 8 के 8 लेटर यूज करने हैं। एक तरीका और भी मैं शॉर्ट ये लिख के डायरेक्ट लगा दो फैक्टोरियल 8, तब भी वही आंसर आएगा। ये लगा तब भी वही आंसर आएगा। पहले समझ लो, पहले ढंग से देखो। 2 दिया, 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्का 720, बैचिंग 72 होते हैं बच्चों। सारा कितना हो गया? 56, 56, 56 मल्टीप्लाई 720, तो 56 की 720 मल्टीप्लाई करो 56 की, 6 दूनी 12, 56 होते बच्चों। 6 दूनी 12, 6 42 43, 5 10, 5 7 35 और कितना हो गया? 36, 2 3 6 4 0 4। कितना है बेटे? 4032 0। ये आया हमारा फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों? आपको इक्वेशन वर्ड दिया था,
8 वर्ड दिए थे, 8 के 8 यूज करने थे, मल्टीप्लाई करनी, आंसर काम खत्म। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और भी हमारे पास। क्या तरीका समझो, क्या तरीका है? देखो सिंपल सिंपल आपको ऐसे लिखना है, सिंपल सिंपल, ठीक है। ये लिखो, इसे हटा दो, यहाँ से हटा दोगे। नंबर ऑफ लेटर सिंपल लिखो, फैक्टोरियल 8 कितना बच्चों? उसने कहा 8 के 8 वर्ड यूज करो, तो सिंपल 8 लिख देना, बात खत्म होगी। अब 8 को सोल्व कर लो। 8 कितना? 8 7 6 5 4 3 2 1, और क्या मल्टीप्लाई की? कितना बच्चों? 4 0 3 2 0, साथ में भी ये था 720 गुणा 56, 6 दूनी 12, 6 पहले से 43, 5 दूनी 10, 5 से 36, कितना बच्चों? 4 3, सही है बच्चों। ये क्या है हमारा फाइनल? समझ गए बेटे? ऐसा ऐसा कर लो, सिंपल, एक लाइन में काम खत्म। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, 8 हटा रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। समझा गए बच्चों? भाई इक्वेशन वर्ड दिया था, 8 वर्ड दिए थे, सिंपल सिंपल समझ लो ना यार। एन की वैल्यू 8 दी थी, आर की वैल्यू भी 8 हो गई। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एनपीआर का फॉर्मूला है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 8, पी ऐसी, ये भी 8। फॉर्मूला क्या है एनपीआर का? फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर, 8 माइनस 8, तो ऊपर फैक्टोरियल 8 बचा, नीचे क्या बचा? 0, और 8 को लिख लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, अपोन में क्या? 1 गुणा कर दो, कितना आ गया? 40320, काम खत्म होगी थी यार। सिंपल क्वेश्चन है, काहे परेशान हो रहे हो? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 9, मंडे साथ में भी क्या है? मंडे। मंडे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब लिखा है मंडे। मंडे में चार टर्म्स है बच्चों। वर्ड दिया है, ये सिंपल लिखो मंडे, या वर्ड लिखो, चलो लिखो वर्ड मंडे, MONDAY। शब्द दिया बच्चों, शब्द क्या बच्चों? MONDAY। सिंपल सिंपल सोल्व करेंगे बच्चों। पहले हम इसे, बेटे कह रहा पहले पार्ट में टोटल वर्ड्स कितने बच्चों? एन की वैल्यू 8, कितनी बच्चों? 3 6 आ गई बच्चों, कितनी आ गई? 6। नंबर ऑफ वुवल्स, नंबर ऑफ वुवल्स, कितने वुवल्स है बच्चों? ओ है और ए है, ए और ओ है बच्चों, मतलब कितने बच्चों? 2 है हमारे पास। भाई वुवल्स AEIOU होता है ना बेटे, तो ए है और ओ है बच्चों, ये होता है ना AEIOU होता है बेटे, तो 2 वुवल्स है ना, ओ और ए, ये 2 आ गए बच्चों। ठीक है बेटे, अब पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या कितनी बच्चों? ए भी है और ओ भी है, यानी कि 2 है हमारे पास। पहला पार्ट बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन में? क्या कह रहा? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। आपको 4 लेटर यूज करने हैं पहली बार में, यानी कि एन कितना बेटे? एन कितना? 6, और वर्ड कितने यूज करेंगे आप? 4 लेटर यूज करेंगे, 4, यानी कि आर कितनी हो गई? 4 हो गई आपके पास। पहले पार्ट में क्या कहा क्वेश्चन में? 6 लेटर दिए हैं, 6 में से कितने लेटर यूज करो? 4 लेटर यूज करो पहले पार्ट में। कितने बच्चों? 4 लेटर। फॉर्मूला क्या है? लिखिए नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या बच्चों, क्या संख्या है? शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या NP। फॉर्मूला क्या है? NPR। एन की वैल्यू कितनी है? 6, आर की वैल्यू कितनी है? 4, 6 है बच्चों। ये फॉर्मूला फैक्टोरियल N माइनस आर, 6 बार आएगा, 5 बार आया, 4 बार, 3 बार, नहीं तो बचेगा 2, नीचे कितना बचा? 2, 2 क्या हो गया? खत्म। समझ गए? समझ गए भाई? भाई 6 बार आया, एक वैल्यू कम होती रहेगी। 6 बार आया, 5 आया, 3 आया, अंदर बचा 2, 2 खत्म हो गया। 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 दिया 360, 6 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। आंसर कितने वर्ड्स बनेंगे? 360। ये 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट से बच्चों, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बच्चों समझते हैं आप? सेकंड पार्ट क्या बच्चों? सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम। आप सारे लेटर यूज करो। सेकंड पार्ट बच्चों, एन के लिए कितनी दी है? एन के लिए 6 दी है, और आर के लिए कितनी कर दी? 6। कह रहा सारे लेटर यूज करो, सारे लेटर यूज्ड। तो लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चों, शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या। क्या शब्दों की संख्या? फॉर्मूला क्या है? NPR। तो 6P6 सोल्व करो,
फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों? ऊपर फैक्टोरियल 6 आगे नीचे क्या आएगा? 0। आप जानते हो फैक्टोरियल 0 क्या होती है? 1। तो इसे सोल्व करो, क्या आएगा? 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 1 2 दिया 6 6 चौक 24 24 120 120 सिक्का 420 बाचिंग बात कितने होते बच्चों? 2 दिया 6 6 चौक 24 24 120 बाचिंग बात 720 120 6 हो जा 30 34 जा 120 123 जा 36 36 2 जा 72 खत्म। सेकंड पार्ट समझ में आ गया बच्चों? उनने कहा इस बार 6 लेटर यूज करें, इससे पहले 4 लेटर यूज करने दे। दोनों पार्ट क्लियर हो गए, अब अगले पार्ट पे चलो खत्म करते हैं बच्चों, फटाफट निपटाएंगे स्पीड से, क्योंकि बच्चों मुझे पता है सही इंटर में कम से कम 9 चैप्टर आएंगे आपके, 9 चैप्टर यानी कि एक चैप्टर सीरीज, नंबर सीरीज, ये लाइन सीरीज ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर वो भी आएगा बच्चों, वहां तक सही इंटर में लगभग। थर्ड लेटर है बच्चों, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल्स। बेटे ध्यान से, नंबर ऑफ वोवल्स कितने हमारे पास? नंबर ऑफ वोवल्स कितने हमारे पास? स्वर की संख्या कितनी है हमारे पास? स्वर की संख्या कितनी है बच्चों? कितनी है बालक? ए कोमा ओ कितनी है बच्चों? 2 है हमारे पास। अब मैं समझाऊंगा बेटे इससे पहले की तरह सिंपल लेवल में बहुत ही, देखो यहां प्लेस बनाओ 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड है, 6 प्लेस बनेंगे। उसने कहा आप वर्ड्स बनाओ पर पहले लेटर क्या हो? पहले लेटर बेटे ये तो ए हो, ये क्या हो? ओ। तो आपके पास फर्स्ट प्लेस को भरने की चॉइस कितनी है आपके पास? 2 चॉइस है, ये रहा 2 चॉइस। और जो नंबर भर गया वो दोबारा भरेंगे नहीं। बोला नहीं बोला? चल कर लेंगे बच्चों। कहता है नो लेटर इज रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होगा बेटे। तो आपके पास फर्स्ट प्लेस फिल करने कितनी चॉइस है आपके पास? फर्स्ट प्लेस चॉइस फिल करने की कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। पहला स्थान भरने कितने तरीके आपके पास? 2 तरीके हैं। अब मानो एक वर्ड भर दिया, आपने भर दिया, छोड़ दो। अब मानो एक वर्ड हटाओ यहाँ से, कितना हट गया? ओ हटा दिया, ओ भर गया। कितने वर्ड बचे? इसे भरने के तरीके 5 इसे भरने के, 4 इसे भरने के, 3 इसे भरने के, 2 इसे भरने के, 1। भाई इसे भरने इसे फिल करने की चॉइस है 2 है। आपने एक लेटर भर दिया, जो लेटर भर गया वो दोबारा नहीं भरा जाएगा। तो इस प्लेस को फिल करने की चॉइस कितनी है? 5। एक लेटर यहाँ पर आया, खत्म हो गया। फिर कितनी? 4, फिर कितनी? 3, फिर कितनी? 2, फिर कितनी? 1। बस ये लिखनी है। अब आपको इंग्लिश में कैसे लिखना देखो, समझो, समझते कैसे लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे हिंदी में। पहले पहला स्थान भरने का तरीका कितना बच्चों? वोवल्स कितने हमारे पास? 2 तरीके थे बच्चों, समझाया था। दूसरा स्थान भरने का तरीका कितने बेटे? 5 था। तीसरा स्थान भरने का तरीका बच्चों 4 था। चौथा स्थान 3 था। पांचवा कितना? 2। छठा 1 बेटे। भाई ध्यान समझो, आपको एक 5 नंबर्स बनाने बेटे, 6 कमरे बना दो ना, 1 2 3 4 5 6। भाई इसे फिल करना, उसने कह दिया इसे फिल तो कर लो, पर आपके पास 2 ही चॉइस हैं, या तो आप ए रखेंगे या ओ रखेंगे। तो कितनी चॉइस है हमारे पास? 2 चॉइस है बेटे। एक लेटर आपने फिल कर दिया, लेटर मैंने काट दिया। अब बेटे इसे भरने की, इसे फिल करने की कितनी चॉइस है आपके पास? 5 तो बची, देखो 5 लेटर है। फिर एक लेटर यहाँ फिल कर दिया, कितनी बची? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। काम खत्म। कुल तरीके साइड में आ जाओ बच्चों, साइड समझते हैं थोड़ा सा, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। कुल तरीके, कुल तरीके, ये कुल बने शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या। क्या बच्चों क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120, 120 जा 240। ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। समझ गए बच्चों? ये था हिंदी में। अब समझेंगे हम इंग्लिश में बच्चों। लिखेंगे इसे रहने दो, सही इसे रहने दो बच्चों। बस यहाँ लिखेंगे बेटे नंबर ऑफ टाइप टू फिल फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। नंबर ऑफ टाइप्स सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। से बच्चों समझ गए? देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। समझो ध्यान से बच्चों। फर्स्ट में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बताया 240, यह हमारा फाइनल आंसर बच्चों। तो आज हमने क्या बेटे 2 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। पर बच्चों आप थोड़ा सपोर्ट करो और ध्यान है ना, जो कैरम्बेंट है वो लिख लेना, पेपर में बनेंगे। वीडियो देख लो एक बार, तुम्हें विश्वास हो पेपर में आया हो तो वीडियो देखने के लिए, मतलब वरना मत देखना से बच्चों, पर ट्रस्ट करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।